हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसमें भूगोल का आज दूसरा चैप्टर है 6 क्लास का। चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अब हम इस चैप्टर का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, जिसे चित्र 2.1 में देख सकते हैं। आप ये देख सकते हो, ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाया जाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किस स्थान की स्थिति कैसी बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। अब ग्लोब के बारे में ये देखो क्या सीखते हैं। आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा या गोलाकार आलू या गेंद लें। स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बनाने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुव
एक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त में दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है। हम चित्र 2.2 को देखते हैं। ये चित्र है जहाँ पे हम विषुवत रेखा से आगे जाएंगे तो क्या कहते हैं, तो उसकी दूरी घटती जाती है। इसको देखेंगे, ये हमारी विषुवत रेखा है। अब यहाँ गए दूरी कम हुई, हम यहाँ गए दूरी और कम हुई, यहाँ गए दूरी और कम हुई, यहाँ गए दूरी और कम हुई। इस पर उत्तर में इस प्रकार से होता है और इसी प्रकार से हम जब दक्षिण में जाएंगे दक्षिण में भी ऐसे हमारी दूरियां कम होती जाएंगी। क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश और रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। देखते हैं वो 4 रेखाएं कौन कौन सी हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, हम इसका अध्ययन बाद में करेंगे। इस चित्र में देख सकते हैं वो रेखाएं विषुवत रेखा, ऊपर कर्क रेखा, उत्तर में दक्षिण में मकर रेखा, फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त, फिर उत्तरी शीत कटिबंध। इन रेखाओं को हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या पढ़ेंगे हम इसको। नंबर 1, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। नंबर 2, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 पे दक्षिण में है। नंबर 3, विषुवत रेखा के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव पर है। विषुवत रेखा 66.5 में दक्षिणी ध्रुव पर है। पृथ्वी के ताप कटिबंध।
कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरण तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यह शीत कटिबंध कहलाता है। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगो द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता लगाना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हो, ये देशांतर रेखाएं हैंगी। तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं, जहाँ सभी देशांतरी यमोत्तर आपस में मिल जाती हैं। अक्षांश रेखाओं में विभिन्न सभी देशांतरी यमोत्तरी की लंबाई समान होती हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यह यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यमोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर
आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ध्रुवार्धर रेखाएं खींचिए। ध्रुवार्धर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख अक्षरों में व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आ, ब, स, द तथा धा नाम से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाओं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती हैं। हम यह विश्व का मैप देख सकते हैं। आप इस रेखा को देख सकते हो। ये जो रेखा दिख रही है यहाँ पे, हम इसी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जो इसी रेखा से हम समय का निर्धारण करते हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त आ खा उत्तरी अक्षांश तथा का पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। आप ये देख सकते हो, ये रेखाएं कुछ खींची गई हैं। ये जो रेखाएं हैं, एक मिनट, ये जो सीधी इस प्रकार से रेखा है ये देशांतर रेखा है इस प्रकार से, और ये ऐसे जो रेखा जा रही है अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का आपका मतलब समझ गए होंगे। देशांतर इस प्रकार से रेखा आएगी और अक्षांश इस प्रकार से रेखा आएगी। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊपर बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में हैं उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है।
पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री अर्थात 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणे में 4 यानी कि 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे अर्थात वहाँ दोपहर के 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों बनाते हैं? अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों में स्थानीय समय में अंतर। उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर को स्थानीय समय को देश का मानक समय बनाया जाए। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूर्व देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 पूर्व का मानक यमोत्तर माना है। इस यमोत्तर को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसी भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब कुछ अभ्यासरत के लिए प्रश्न हैं, देखते हैं प्रश्न क्या क्या हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ग्लोब क्या है? तीसरा प्रश्न, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? चौथा प्रश्न, पृथ्वी के 3 ताप
कटिबंध कौन से हैं? पाँचवा प्रश्न, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? नंबर 6, ऊष्मा के सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? 7वां प्रश्न, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? अब कुछ सही पे मार्क करना है। नंबर 1, प्रमुख यमोत्तर का मान क्या है? का 90 डिग्री, खा 0 डिग्री, गा 60 डिग्री। इन सभी क्वेश्चनों के आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। सी कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता? ध्रुवों के या विषुववृत्त के या कर्क रेखा के? नंबर 3, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360, 180, 90। क्वेश्चन 4, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में या पूर्वी गोलार्ध में? क्वेश्चन 5, ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर यमोत्तर का, या ख कर्क रेखा एवं मकर रेखा का? नंबर ग उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव का। अब कुछ रिक्त स्थान है उनको भरना है। मकर रेखा कहाँ स्थित है? ऐसे नंबर 2, भारत का मानक यमोत्तर क्या है? नंबर 3, 0 डिग्री यमोत्तर के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, देशांतरों के बीच की दूरी के समय घटती जाती है। उत्तर ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है। इन सभी के उत्तर हमें इस चैप्टर में मिल चुके हैं और इन सभी का आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।